कक्षा 8वीं हिंदी दूसरी इकाई में दूसरा घटक दिया गया है। 2 लघुकथाएं। दो लघुकथाएं के लेखक हैं हरि जोशी। हरि जोशी जी का परिचय। उनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी। यहाँ 2 लघुकथाएं दी गई है। प्रथम लघुकथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। इन लघुकथाओं में कथाकार हरि जोशी जी ने नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। इसमें जो पहली कहानी है, एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित किया गया है। इन 2 लघुकथाएं में से पहली कथा जिसका नाम है नींव, वह आज हम सीखेंगे। इस कथा के माध्यम से हरि जोशी जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये हम सीखेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अब इसमें नींव यानी आधार। तगारी यानी बड़ा सा घमेला या तसला भी कहा जाता है उसे। असंतोष यानी नाराजगी। तो एक बहुमंजिला अनेक मंजिलों की इमारत बन रही थी। तो ये इमारत दीवार नींव से उठ रही थी, यानी उसकी नींव, उसका आधार बन गया था और उससे ऊपर अब वह इमारत बनने वाली थी। किसी भी इमारत को अगर बनवाना है तो उसकी नींव जो होती है, उसका आधार जो होता है, वह मजबूत होना आवश्यक है। अगर वह मजबूत होगा, उसका आधार मजबूत होगा, तो ऊपर कितनी ही बड़ी इमारत क्यों ना हो, वह अच्छे से खड़ी रह सकती है, अगर नींव मजबूत हो तो उसी प्रकार से अनेक मंजिलों की इमारत वहाँ पर बन रही थी। उसका काम अब नींव से ऊपर उठ रहा था। उसे बनाने वाला जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार नया था।
यानी उसने नया नया अभी काम सीखा था, काम कर रहा था, इसीलिए शायद वह भयभीत था। वह क्या करता था भयभीत सा या घबरा कर, वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अब ईंट से ईंट मिलाकर ही दीवार बनती है, तो उसकी जुड़ाई करने के लिए वह क्या मसाले इस्तेमाल करता था या किसका मिश्रण इस्तेमाल करता था। तो 1 तगारी सीमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, तगारी यानी घमेला, एक बड़ा सा घमेला सीमेंट और उसमें 5 तगारी रेत, उसका मिश्रण बनाता था और वह ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। अगले दिन वह काम देखने के लिए वहाँ पर अधिकारी महोदय आए, तो उसका वह काम देखकर उन्होंने काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया। वह नाराज थे उसका काम देखकर। उन्हें उस ठेकेदार का काम अच्छा नहीं लगा। अब ठेकेदार नया था, इसीलिए पहले से घबरा गया था। तो उनके आ जाने से, उनके काम के प्रति नाराजगी से वह और घबरा गया और वे बोले, जो अधिकारी आए थे, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। काम के प्रति असंतोष और उनके मुंह से निकले ये शब्द, जैसे कि ऐसा अगर काम करना है तो कहीं और जाइए, इससे ठेकेदार घबरा गया। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब पहले दिन का तो हो गया, अधिकारी आकर चले गए, उन्हें वो काम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पहले से ही ठेकेदार घबरा हुआ था। अगले दिन उस ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। यानी जुड़ाई करने के लिए उसने रेत का जो प्रमाण होता है वह कम कर दिया, सीमेंट बढ़ा दिया, या फिर सीमेंट उतना ही रखा और उसमें रेत कम मिलाई ताकि अच्छी तरह से जुड़ाई हो सके। तो उस दिन भी वह संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने उस दीवार पर एक निगाह डाली, देखा उन्होंने उसको और गर्म हो गए। यहाँ पर मुहावरा आया है, गर्म होना। गर्म होना का अर्थ है क्रोधित होना। जब वे अधिकारी आए, उन्होंने उस दीवार को देखा तो वह क्रोधित हो गए, उन्हें गुस्सा आया। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी उन्होंने। अंतिम बार उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी। चेतावनी यानी सावधान होने की सूचना। उन्होंने कहा कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया, पर्याप्त यानी काफ़ी, तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यानी ठेकेदार ने जो मिश्रण था, जो मसाले थे, उसमें रेत का प्रमाण कम किया था ताकि अच्छे से जुड़ाई हो सके, लेकिन यह भी उस अधिकारी को पसंद नहीं था। उन्होंने फिर से दूसरे दिन भी ठेकेदार को धमकी दी
कि अगर काम में सुधार नहीं आया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी घूस, किसी काम को करवाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं या अन्य कोई चीज़ दी जाती है उसे रिश्वत कहा जाता है। इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर दिया। भ्रष्ट यानी निंदनीय आचरण वाला। अब जब दूसरे दिन भी ये सब कुछ हो गया तो ये जो नया था ठेकेदार, उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ पर हो रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक अनुभवी ठेकेदार से उस समस्या के बारे में पूछा जाए, उसकी सलाह ली जाए। तो उसने वैसा किया, एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह भी चाहिए ली। तो वह ठेकेदार जो था, वह अनुभवी ठेकेदार था। उसने बताया नए ठेकेदार को कि ये जो अधिकारी महोदय वहाँ पर बार बार काम देखने आ रहे हैं, वह रिश्वत चाहते हैं और उन्हें रिश्वत नहीं मिल रही है, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, काम में कमी बता रहे हैं। और ये जो नया ठेकेदार था, जो बहुमंजिला इमारत बना रहा था, ईंटों की जुड़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, वो बहुत ही ईमानदार था। रिश्वत देने और लेने को वह अपराध समझता था। इसीलिए उसने क्या किया, ये जो भ्रष्ट अधिकारी था उसे पाठ पढ़ाने का निश्चय उसने कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। निरीक्षण यानी जांच। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। एकाएक यानी अचानक। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, रंगे हाथ पकड़ना, यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। तो जब अगले दिन वहाँ पर अधिकारी महोदय फिर से निरीक्षण करने आए, देखरेख करने आए काम की, तब ये जो नया ठेकेदार था, जिसे अनुभवी ठेकेदार ने समझाया था, उस हिसाब से ठेकेदार ने उन्हें 1 रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तो वह लिफाफा देखकर अधिकारी प्रसन्न हो गया। अब ये जो नया ठेकेदार था, उसे तो रिश्वत देनी भी नहीं थी और लेनी भी नहीं थी, वो उसे अपराध समझता था। लेकिन फिर भी उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। जब जैसे ही अधिकारी ने वह लिफाफा लिया तो एकाएक अचानक वहाँ पर उच्च अधिकारी आ गए। तब अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों वहाँ पर पकड़े गए। रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उस लिफाफे को लिया तो प्रत्यक्ष अपराध करते हुए वह अधिकारी महोदय वहाँ पर पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। खिलाफ
यानी विरुद्ध। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। प्रशासन यानी राज्य के शासन की जो व्यवस्था है उसे प्रशासन कहा जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। अब अधिकारी जो है वह रिश्वत लेना चाहता था, इसीलिए ठेकेदार को वह मंजूर नहीं था। वह काम में हमेशा कमी बता रहा था। तो जैसे ही उसे पता चला था इस बात के बारे में, उसी वक्त उसने जो उच्च अधिकारी है उनके पास उसकी शिकायत कर दी थी। और उच्च अधिकारी जो थे वह ईमानदार थे, इसीलिए उन्होंने ठेकेदार से कहा भी कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं उनके कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। और उन्होंने भी ठेकेदार का साथ दिया और उस भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया था। तो हमेशा बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है, उसी तरह से उस अधिकारी के साथ भी हुआ। और वो जो ठेकेदार है और वो जो उच्च अधिकारी है, दोनों ही ईमानदार थे। तो उनके ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होने लगे, समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी वहाँ पर किया गया। तो इस कथा से जोशी जी बताना चाहते हैं कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही मिलेगा, इसलिए कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। नींव इस कथा में आए कुछ प्रश्न। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। उसमें पहला, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। सही या गलत। दूसरा, ठेकेदार पुराना था। तीसरा, उच्च अधिकारी भ्रष्ट थे। चौथा, बुरे काम का फल अच्छा होता है। प्रश्न दूसरा, उचित जोड़ियां मिलाओ। उसमें पहला, बहुमंजिला। दूसरा, अधिकारी। तीसरा, नया ठेकेदार। चौथा, सार्वजनिक समारोह। पहला, ईमानदार। दूसरा, इमारत। तीसरा, भ्रष्ट। चौथा, अनुभवी। पांचवा, सम्मान।